सोनिया गांधी को आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होना है। आज एक बार फिर से उनसे पूछताछ होनी है। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर सड़कों में उतरने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हमने उस वक्त भी देखी जब राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो रही थी ईडी की। उस वक्त भी सड़कों पर कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला और इसी में आज पेशी होनी है सोनिया गांधी की। उनसे एक बार फिर से पूछताछ होगी। इससे पहले भी उनसे एक बार पूछताछ हुई, 2 घंटे तकरीबन वो पूछताछ चलने के बाद उन्हें अगली बार बुलाया गया था और आज एक बार फिर से दूसरे दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से होनी है। आपको जल्दी से दिखा देते हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एकदम सामने रिंग रोड वाली साइड पे हमें इजाजत नहीं देते, तो साइड की जो रोड है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं होता है, आप वहां पर हमें इजाजत दें। हम गांधी जी की समाधि के सामने सत्याग्रह, एक प्रतीकात्मक स्थल जो है पूरे देश के लिए, हम लोग वहां पर सत्याग्रह करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राजघाट के ऊपर, आप लोगों को याद होगा 5 जून 2015 को बाबा रामदेव के समर्थन के अंदर डांस पार्टी के रूप में, उत्सव के रूप में प्रदर्शन किया था, वही भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस को राजघाट के ऊपर सत्याग्रह करने से मना कर दिया है। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर राजघाट के ऊपर गांधी जी की समाधि पे ही सत्याग्रह नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई गांधी जी की तरह। अगर गांधी जी की समाधि पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्षी पार्टी के एक दिन के सत्याग्रह के ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। तो आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझाना चाहते हैं कि लोकतंत्र के दोनों पहिए होते हैं, एक रूलिंग पार्टी और एक विपक्ष। अगर एक भी पहिया लोकतंत्र का खिसक गया तो लोकतंत्र की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो विपक्ष के पहिए को काम करने दें, विपक्ष के पहिए को घूमने दें। सत्याग्रह का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, और गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे एक खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। संबित पात्रा सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जांच से बचने की कोशिश क्यों हो रही है, इतना हंगामा क्यों बरप रहा है, कांग्रेस सत्याग्रह के नाम पर ड्रामा कर रही है, विपक्ष नहीं चाहता कि उनके खिलाफ जांच हो। ये पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं होगी या नहीं होना चाहिए? 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसका गबन किया गया है एक प्राइवेट फर्म बना करके, ये प्रॉपर्टी देश के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे, उनके नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी थी। उसको एक परिवार अगर हथिया लेता है अपने प्राइवेट कंपनी में, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब हर किसी को देना पड़ेगा, जो इसमें संलिप्त है उसे देना पड़ेगा।